साथ साथ हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। फंडामेंटल ड्यूटी जो बताया गया, जो आज का आर्टिकल 51 का जायज वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तर्कवादी बने हम लोग। ये तर्कवादी, जैसे अभी पाठशाला में बहुत से लोगों ने कहा कि हम तर्क से बात करते हैं, जिसमें कहा गया भारत के प्रत्येक नागरिक कर्तव्य होगा कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्यों, कैसे, कौन। तर्कवादी जब ही बनेंगे, क्यों ऐसा करें, क्यों करें, कैसे करें, क्या होगा, इस तर्कवादी बने। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तर्क के आधार पर जो सही निकलेगा वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारा डेवलप होगा। दूसरा, मानववाद, धर्म, जात, लिंग से दूर हटके, महिला पुरुष ये सब बच्चों से दूर हटके मानवता को जन्म देना है। ढोंग पाखंड छोड़ के मानवता को, तो ये हमारी ड्यूटी है। फिर बताया ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन के लिए कहा गया ज्यादा से, जैसे ये शिक्षा का जो ज्ञानार्जन ने तो किया था सावित्री फुले फातिमा शेख ने, या उन्होंने न्यू शुरुआत की, विद्यालय डालने की शुरुआत की, बालिकाओं को पढ़ाने की शुरुआत की। तो हम सब लोग भी संकल्प लें, 15 अगस्त 26 जनवरी को ही केवल हम लोग पेन कलम पेंसिल और किताबें कापी बांट देते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो ज्ञानार्जन में सहायक सामग्री है उसका भी वितरण करें बालिकाओं के लिए, उनको भी, बच्चों के लिए, क्योंकि आर्टिकल 15(4) में भी कहा गया है महिलाओं और बालकों की विशेष उपबंध कर सकती है सरकार। सरकार करती है तो वही व्यवस्था की, जब हम पार्लियामेंट में पहुंचेंगे संविधानवादी तो वहां व्यवस्था करेंगे। लेकिन तब तक संविधान का प्रचार प्रसार करना ही है, तो उसके हिसाब से 15 अगस्त 26 जनवरी के अलावा भी हम लोगों को ज्ञानार्जन में जो सहायक सामग्री है, पेन, पेंसिल, कलम, किताबें, इनका भी वितरण किया जाए, सामग्री दी जाए। जैसे आज 3 जनवरी थी, सावित्री फुले का जन्मदिन, 9 जनवरी को फातिमा शेख का जन्मदिन आएगा, या अन्य महापुरुष जितने भी हैं जिन्होंने शिक्षा पर जोर दिया, इनके जन्म दिवस पर हम ये संकल्प लें कि 100 पेन, 50 पेन, जितनी जिसकी क्षमता हो, बच्चों को बुलाएं, वहां पर बालिकाओं को बुलाएं, उनको वितरित करें, सहायक सामग्री उनको जरूर दें, जिससे कि उनका मनोबल बढ़ेगा। और हमारा एक सबका ये कर्तव्य होना चाहिए, अपनी बेटी को तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं सभी लोग, एक समाज की और बेटी को गोद लेके पढ़ाएं, मतलब उसको सहायक सामग्री दें, उसकी फीस जमा कर दें, उसकी ड्रेस बनवा दें, उसको पेन पेंसिल किताब दे दें। हम क्या करते हैं, फातिमा शेख ने और सावित्री बाई फुले ने बहुत कुछ किया होगा उस जमाने में, जब कोई संसाधन भी, समाज कितना अभावों में जी रहा था, फिर भी उन्होंने अभावों में लेके प्रयास किया और सब सहायक सामग्री उपलब्ध कराई, विद्यालय बनवाया, घर घर जाकर लाए, उनको पढ़ाया, उनको मोटिवेट किया। तो हमें भी ये, आप किसी भी बच्ची से ये कह देंगे आपकी मम्मी पापा फीस ना दे, हम भर देंगे फीस, तो उसका मनोबल ऊंचा हो जाए, वो पढ़ेगी जल्दी। किसी प्रकार की बेटा दिक्कत आए, अपनी बेटी के अलावा क्या, अपनी बेटी सभी कहते हैं, अपनी बेटी के अलावा किसी बेटी से कहें बेटा तुम्हारी फीस माँ बापी ना दें, मम्मी पापा ना भर पाए किसी कारण, बस परिस्थितियां हैं किसी की नहीं भर पाई, उस समय पे पैसा नहीं मिल पाया, या धन गल्ला बेचा, या पशुधन से जो दूध बेचा, या अनाज बेचा, कुछ पैसा नहीं मिल पाया किसी कारणवश से, तो फीस देने में कोई दिक्कत हो रही है, हमारे पास चले आना, 200-400 रुपया जो तुम्हारी फीस होगी, या कापी किताब की कोई अभाव हो, आप उससे इतना कह दीजिए, फिर देखिए उसका मनोबल कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये प्रयास समाज में करके देखे गए हैं, लोगों ने मनोबल बढ़ाया। मनोबल बहुत ऊंचा होना चाहिए, मनोबल से आपके कहने भर से कि आपके संसाधनों में कमी आ जाए, पेन ना हो, कापी ना हो, फार्म भरने के लिए फीस ना हो। अभी एक सज्जन एक दिन बता रहे थे, एक सज्जन MSc कर गए मैथ से, SC समाज के थे, MSc के मैथ से वो, अब उनके पास पैसे का अभाव था, पुस्तकें नहीं हुए, तो वो एक OBC समाज के व्यक्ति से मिले, तो उन्होंने कहा कि आप तो MSc कर रहे हैं तो तैयारी कीजिए। कि सर क्या बताएं, इतने अभाव में परिवार जी रहा है, हमको प्राइवेट नौकरी ढूंढना पड़ रहा है, हम फॉर्म नहीं भर पा रहे। तो बोले नहीं कोई बात नहीं, जितना पैसा आपको लगेगा मैं दूंगा पढ़ाई के लिए, आप तैयारी कीजिए।
आप विश्वास नहीं मानेंगे, उन्होंने उसको पैसा दिया, कापी किताबें दी, वो बैंक मैनेजर बन गया लड़का। इसके बाद जब उसकी ओबीसी के समाज के लोग थे, उन्होंने कहा कि बिटिया की शादी थी, उन्होंने कहा कि हम अपनी बिटिया की शादी करेंगे, अगर इसको निमंत्रण देंगे तो पता लगा उसको तो चेक दे गया साइन करके, आप जितना भी पैसा जरूरत कम पड़े इसमें भर लीजिएगा और निकाल लीजिएगा, कम से कम बता रहे 5 चेक में भर के देगा, कम पड़े हमें बता देना। फिर उन्होंने कहा हमें वो सामर्थ्य जरूरत नहीं थी कि हमने जो किया निस्वार्थ भाव से किया, हमने इस लालच किए नहीं कि ये समर्थ हो जाएगा, हमारी बेटी की शादी में कुछ देगा, वो खुद ही इतने समर्थ थे। तो इसके बाद जब वो शादी हो गई, उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, निमंत्रण आएगा भी कुछ न कुछ देगा कि हमें कुछ लेना नहीं, हमने निस्वार्थ भाव से किया है। फिर जब शादी हो गई तो वो आया कि सर आपने हमें कहीं एससी समझ के निमंत्रण नहीं दिया क्या? अरे आप चेक दे गए थे, आप हम बुला देते, हम कुछ कर देते। उन्होंने कहा नहीं बेटा, जब हमारे साथ आप बैठ के खाते थे पीते थे, हमें कभी तुम्हें माने नहीं, तुम एससी समाज के भी समाज के हो, लेकिन हमने ये सोच किया कि हम निस्वार्थ भाव से करेंगे, और वो बैंक मैनेजर बन गया। अभी भी कहता है कि जब भी आता है घर पे, सर कोई भी आपको समस्या आ जाए, अब तो वो रिटायर हो गए हैं वो भी समझ गए, तो आपको हम बैंक मैनेजर है, वो बैंक मैनेजर, आप हम हमेशा याद करिए, रात 12 बजे याद करिएगा मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सहयोग उसकी जिंदगी का परिवर्तन कर दिया। तो हम सभी लोग ज्ञानार्जन में जो भी सहयोग कर सकें, किसी का सहायक सामग्री जो भी पेन पेंसिल कापी ड्रेस बस्ता साइकिल दे सकें, कि बेटिया पैदल जा रही तो साइकिल ले लो, ये हमारे पास रखी है, इसको सुधरवा दे, या उसकी पंचर साइकिल हो गई है, या कोई टायर कमजोर हो गया है खराब है तो उसको सुधरवा दीजिएगा, इतना कर दीजिएगा। और उसको इतना ही कह दीजिएगा कि पढ़ाई में आपकी कोई भी बाधा आए, किसी चीज प्रकार की, पैसे की, संसाधन की, हमारे पास चले आए ना, हम दे देंगे। फिर देखिए कितना मनोवेश पड़ती है। तो ज्ञानार्जन के लिए, ज्ञानार्जन की भी हमारा जो मूल कर्तव्य है, ज्ञानार्जन का भी कार्य करेंगे हम, और ज्ञान सहयोग के लिए हम लोग सहयोग करें, समाज के लोग सुधार की भावना का विकास करें, और जो भी सुधार शैक्षिक अच्छी चीजें हैं, मतलब ये धूम्रपान व्यसनों से इनको दूर रखें, बच्चों को, अपने आप को भी सुधारें, और इनको बच्चों को, महिलाओं को वैज्ञानिक सोच के साथ इनको सुधार की भावना का इनके अंदर विकास करें। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। इसी के साथ मंडल कमीशन ने भी अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है 21-22, तो वो शिक्षा में ही सुधार करने की बात कही गई। उन्होंने कहा है, मंडल कमीशन ने भी आएगा 34 पे आएगा, तो कैसे चल रहा है 24 पे, उन्होंने ये भी कहा शिक्षा परिवर्तन का सबसे अच्छा उत्प्रेरक है। तो अब हम जो आर्टिकल हमें जो सिफारिशें मिली है, 21 नंबर सिफारिश है, उसमें कहा गया ओबीसी के बारे में कहा गया है। वो ओबीसी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई मंडल कमीशन में। ये सब्जी की हमको जानना है और इन पर कार्य करना है, चिंतन भी करना है कि सांस्कृतिक वातावरण को उन्नत बनाने की प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है। इन बच्चों को, कौन? ओबीसी के बच्चों को कृत्रिम रूप से ऊंचे किए गए वातावरण में रखने का काम इस समय देश में उपलब्ध संसाधनों से संभव नहीं है। जो भी संसाधन है इनका जो है अभी उद्धार उतने हिसाब से नहीं हो सकता। तो इसका आगे सिफारिश की है, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की जाती है कि इस समस्या को 2 मोर्चों पर सीमित और चुनिंदा आधार पर हल किया जाएगा। कहा गया कि इनको जो सांस्कृतिक वातावरण है, मतलब इनको पढ़ाना लिखाना, इनको अपग्रेड करना, संस्कृत अपग्रेड करने की बात है, वो प्रक्रिया जो धीमी चल रही है। इसके लिए कुछ अन्य मोर्चों पर काम करने पड़ेगा। तो उसके लिए फिर बताया गया है कि 22वीं सिफारिश में कहा गया है, पहली सिफारिश क्या कि अन्य पिछड़ा वर्ग को अत्यधिक घनी आबादी वाले चुने हुए पॉकेट्स में, मध्य क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा के गहन तथा समयबद्ध कार्यक्रम किए जाने चाहिए। ये कहा गया कि मान लीजिएगा 6 से 14 वर्ष तक बच्चा नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, तो प्रौढ़, हमारे यहाँ जो प्रौढ़ शिक्षा भी चली थी 15 से 25, इस बीच में भी शिक्षित किया जाए। ठीक है, संविधान में 6 से 14 साल तक के बच्चों को कहा गया, लेकिन कहा उस समय बाई चांस छूट गए, क्योंकि ये संसाधनों के अभाव में जी रहे थे।
तो उस समय शिक्षा नहीं जान पाए, क्योंकि इनके यहाँ शिक्षा का अलग जो है धीमी है, शिक्षा का महत्व नहीं जानते। अन्य पिछड़े वर्ग जो ज्यादा पिछड़े वर्ग हैं नहीं जानते। तो इसके लिए कहा गया प्रौढ़ शिक्षा चलाई जाए। प्रौढ़ शिक्षा 6 से 14 साल तक की तो है, 15 से 25 की भी शिक्षा दी जाए। जो 15 से 25 साल की उम्र के हो गए हैं उनको भी शिक्षित किया जाए, क्योंकि इनके यहाँ शिक्षा की अलग बहुत धीमी चल रही थी तो छूट गई उस कारण पर। तो 15 से 25 साल तक के बच्चों के लिए भी शिक्षा की प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाए, पढ़ाया लिखाया जाए इनको भी। यह मूलतः एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण है, ये भी कहा गया बहुत जरूरी है, प्रेरणादायक रहेगा कि वो जो पढ़ जाएंगे तो अपने बच्चों को आगे पीढ़ी को पढ़ाएंगे। भाई क्या छूट गए थे उनको पढ़ाया जाए, क्योंकि पर्याप्त रूप से प्रेरित माता पिता ही अपने बच्चों को पढ़ाने में वास्तविक रुचि दिखाएंगे। क्योंकि अगर 15 से 25 वाले छूट गए हैं तो ये अपनी आगे वाली पीढ़ी को नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर ये 15 से 25 पढ़ जाएंगे तो आगे वाली पीढ़ी को पढ़ाते रहेंगे। कितनी दूर तक सोच की बात कही है मंडल कमीशन ने। फिर बताया है कि दूसरी सिफारिश क्या कि इन क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए वास्तविक पढ़ाई के लिए विशेष प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से आवासीय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। मतलब घर में तो खेलते कूदते उनसे काम लिया जाता है, आवासीय विद्यालय खोले जाए जहां रहें पठन पाठन करें। वो ये जो क्षेत्र बहुत दूर दूर क्षेत्र में बसे हुए हैं, नदी किनारे बसे हुए हैं, जंगलों के किनारे बसे हुए हैं, जहाँ संसाधनों का आवागमन का यातायात का अभाव है, तो उनको कहा हॉस्टल की इकट्ठे किए जाए, हॉस्टल में उनको बच्चों को डाला जाए। 6 से 14 साल के बच्चों को हॉस्टल में लिया जाए, तो वहां पर वो पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, ये सब कार्य करेंगे। तो इनके लिए कहा गया आवासीय स्कूलों की स्थापना कीजिए। गरीब और पिछड़ा घरों के छात्रों को आकर्षित करने के लिए इन स्कूलों की सभी सुविधाएं जिनमें खान पान रहन सहन शामिल है। गरीब पिछड़े लोग हैं, इनके आवासीय विद्यालय रहेंगे तो खान पान रहन सहन के लिए सभी संसाधन को उपलब्ध कराए जाए। कुल मिलाकर हर प्रकार से इनको शिक्षा दी जाए। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे जो सावित्रीबाई फुले और फातिमा सेन, हर प्रकार के बालकों को शिक्षा की हर प्रकार से शिक्षा की प्रयास किया, ऐसे इनको हर प्रकार के शिक्षा का प्रयास किया जाए। मंडल कमीशन ने कहा। फिर कहा मुफ्त उपलब्ध कराई जाए, सभी फ्री हो, निःशुल्क हो, इनकी जो भी सुविधाएं मिले आवासीय विद्यालय में निःशुल्क मिले, इनको कोई फीस न ली जाए इनसे। फिर आगे बताया गया अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त सुविधाओं वाले पृथक सरकारी छात्रावास स्थापित करना उचित दिशा में एक सही कदम होगा। तो ये कहा गया कि छात्रावास में इनको शिक्षा दी जाए, ये बहुत अच्छा कदम होगा। क्यों होगा कि विद्यालय में रहेंगे, वहीं पढ़ेंगे। गांव में दूर दराज स्कूल है, जा ही नहीं पाते, जब जा नहीं पाते पढ़ेंगे तेरह। तो इसलिए मंडल कमीशन में कहा गया कि ये गरीब घरों के बच्चे हैं, इनके पास संसाधनों का अभाव है, दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, इनके लिए आवासीय विद्यालय किया जाए, वहां पर सभी सुविधाएं निःशुल्क होनी चाहिए, सभी निःशुल्क सुविधाएं मिले और इनको शिक्षित किया जाए। और ये भी सवाल किया गया कि बाई चांस छूट गए हैं, 6 से 14 साल वाले छूट गए हैं, तो प्रौढ़ शिक्षा 15 से 25 साल की उम्र के जितने भी छूटे हैं उनको भी पढ़ाया जाए। अगर उनको नहीं पढ़ाओगे तो उनकी आने वाली पीढ़ियां, भविष्य की पीढ़ियां नहीं पढ़ पाएंगी। क्यों? शिक्षा परिवर्तन का सबसे अच्छा स्रोत है। अगर इसीलिए हम लोग ये वेबिनार चला रहे हैं कि शिक्षित हो जाएंगे तो परिवर्तन का स्रोत हम लोग चला रहे हैं। ये बीसी अधिकार मंच जो है शिक्षित कर रहा है, मतलब परिवर्तन का स्रोत है, ये परिवर्तन लाने के लिए कदम है। तभी तो आज सभी लोग महापुरुषों के बारे में जान गए, शिक्षा के बारे में जान गए। मेरा फिर बाद में एक दोबारा रिपीट करना है कि हमको 15 अगस्त 26 जनवरी के अलावा भी जितने भी सहायक सामग्री हैं शिक्षा में, पेन पेंसिल कलम बस्ता किताब फीस ड्रेस, ये महापुरुषों के जन्म दिवस पर, अपने भी जन्म दिवस पर संकल्प लें कि हम सहायक सामग्री बांटेंगे और बच्चों को मनोबल ऊंचा करेंगे। लड़कियों का मम्मी पापा तुम्हारे नहीं पढ़ाएंगे, अगर तुम्हारे पास साइकिल नहीं होगी तो हमारे घर में साइकिल पड़ी है, हम साइकिल सबके घर में पड़ी साइकिलें, हम सुधरवा के आपको साइकिल दे देंगे, पेन पेंसिल कापी देंगे, तुम्हारे मम्मी पापा से ना मांगना, फीस ना दे, हम दे देंगे। आपसे मांगने नहीं आएगी लड़की को, ना साइकिल मांगने आने, तो वो यही पे मम्मी पास कहेगी
ये आप नहीं दोगे? तुम्हारे अंकल जी कह रहे थे वो दे देंगे, तो उनके मम्मी पापा शर्मिंदा से खुद ही सब संसाधन उपलब्ध करा देंगे और आपकी एक चवन्नी नहीं लगेगी कि मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव। क्योंकि मैंने कई लोगों को मोटिवेट किया कि आपके मम्मी पापा अगर फीस ना दें, हमसे बता देना, हमारा नंबर ले लो या हम मिल जाए रास्ता, हमसे पैसा ले लेना और पढ़ना जाकर। वो बच्चे पढ़ गए, हमसे कभी उन्हें मांगा भी नहीं। उन्होंने कहा आप नहीं देंगे, सर जी से कह रहे थे हम फीस दे देंगे, हम कॉपी किताब दे देंगे, ड्रेस दे देंगे, तो हमसे मांगने नहीं आए। हमने इतने कहा था कि आप पढ़ने में तेज हो बच्चा और पढ़ते रहिएगा, फीस मम्मी ना दे पापा ना दे या कोई चीज कमी बताए तो हमसे ले लेना, चले आना। तो उन्होंने अपने घर में कहा आप नहीं दोगे, हम सर जी से ले लेंगे। तो सर जी का लगा भी नहीं और उनके मम्मी पापा ने अपने आप दे दिया कि किसी ने मांगना नहीं, हम सब साधन उपलब्ध है। तो आपके केवल कहने से ही किसी का कल्याण हो जाएगा, बहुत बच्चों का कल्याण हो जाएगा कि तुम्हारे मम्मी पापा कोई संसाधन ना दे, हमसे दे दें। और वैसे 26 जनवरी 15 अगस्त के अलावा भी महापुरुषों की जयंती पर, अपने जन्मदिन पर, अपने बच्चों के जन्मदिन पर पेन पेंसिल कॉपी किताबें सहायक सामग्री बांटें। जय भारत, जय संविधान, भारत का संविधान जिंदाबाद।